नगर निगम शिमला चुनावों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व भी प्रचार में जुट गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज शिमला में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो किए और वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश सरकार व राष्ट्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 4 महीने में ही सुक्खू सरकार गारंटी से पीछे हट गई है, इसलिए एमसी शिमला चुनावों में नहीं दी कोई गारंटी। इस बार केवल वादे और इरादे, लेकिन इरादे भी नेक नहीं। जनता वोट की चोट करेगी, जनता का मोह भंग हो गया है। 5 महीने में 6,000 करोड़ का कर्जा ले लिया है। महिलाओं को 1,500 रुपए महीने का इंतजार है। वहीं खड़गे के मोदी पर दिए बयान पर अनुराग ठाकुर ने पटवार किया है। अनुराग ने कहा कि बोले खड़गे अध्यक्ष तो बन गए लेकिन मानता कोई नहीं, इसलिए सोनिया गांधी से भी ज्यादा अपमानित शब्द का कर रहे प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल। कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इसके लिए देश से कांग्रेस नेता को देश से माफी मांगनी चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। उनकी सारी फेल हो गई। 5 महीने में इस सरकार की यह हालत है कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव पे कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं हुए। इससे बड़ा फेस लॉस किसी पार्टी और सरकार के लिए क्या हो सकता है कि 5 महीने के अंदर गारंटियां फेल हो जाए। अब कहते वादे, लेकिन नेक नहीं इनके इरादे। और जनता बहुत समझदार है, वोट की ऐसी चोट देगी कि इनको याद आएगी कि भाई अब तो 2 रुपए किलो गोबर खरीदना पड़ेगा, 100 रुपए किलो दूध खरीदना पड़ेगा। सेब वालों से वायदा किया था अपना दाम स्वतः कर ले, वो करना पड़ेगा। 1,500 रुपये महिलाएं थक गई। मैं प्रतिभा जी से पूछने वाला था 7500 रुपये आए खाते में कि नहीं आए, पर नहीं आए। प्रतिभा जी क्या करना है? किसी बहन से पूछिए, किसी मातृशक्ति से पूछिए किसके खाते में आए। इसलिए इनके लिए मुश्किल है ये चुनाव। जनता के बीच में क्या कहकर जाएंगे? दबाव बना रहे हैं सरकारी, जो बनाना है इनको, कर्मचारियों के ऊपर, बाकियों के ऊपर, अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन जनता का मोह 5 महीने में भंग हो गया। ये रोज के 40 करोड़ रुपया कर्जा ये सरकार ले रही है, रोज का 40 करोड़ का कर्जा। 5 महीने में 6,000 करोड़ का कर्जा, 6,000 करोड़ जना। How would you respond? अब खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने 1 बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना। दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। आप उनको सांप कहोगे, बिच्छू कहोगे, नीच कहोगे, कातिल कहोगे, कभी कुछ और कहोगे, कब्र खोदोगे। कांग्रेस वालों, जिसकी जो खोदोगे वो तुम्हारे लिए ही होने वाला है। एक के बाद दूसरा चुनाव आप हार रहे हो। आपके नेता विदेशों में जाकर विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी चैनल्स के साथ, विदेशी एजेंसियों के साथ भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनका मदद मांगते हैं। और फिर आप देश के सबसे लोकप्रिय नेता को अपमानित करने का काम करते हैं। आप चुनाव नहीं जीत सकते तो कम से कम अभद्र भाषा का प्रयोग करना तो बंद करें। शायद कांग्रेस की हालत वो हो गई जो बिन पानी मछली की होती है, वो तड़प रहे हैं सत्ता के बिना, और तभी तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है।